पारंपरिक फसलों की खेती के अलावा हमारे किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करके भी आज के समय में अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं और ये समय है मूली की खेती का। लेकिन अगर आप मूली की अच्छी किस्मों का चयन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पैदावार तो अच्छी मिलेगी ही, साथ ही बढ़ती मांग को देखते हुए आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। तो आइए आज आपको जानकारी देते हैं किस तरह से आप कर सकते हैं लाल मूली की खेती। सर्दियां हरी भरी और रंगीन सब्जियों के लिए जानी जाती हैं। इस समय वातावरण में मौजूद नमी फसलों की बढ़वार में सहायक होती है। ऐसे में किसान अगर सही समय पर बुवाई का काम करें तो बेहतर मुनाफा आसानी से लिया जा सकता है। वैसे तो सर्दियों में सबसे अहम होता है सलाद के लिए पर्याप्त वैरायटी का होना। इस समय बाजार में मूली, गाजर, खीरा, पत्ता गोभी जैसी कई सब्जियां मिल जाती हैं, लेकिन अब भी बाजार में लाल मूली कम ही दिखाई देती है। किसान अगर इसकी खेती करे तो सामान्य मूली की तुलना में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लाल मूली में सफेद की तुलना में अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो इसकी मांग और दाम दोनों बढ़ाते हैं। ये समय लाल मूली की बुवाई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की ये किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। मूली की इस किस्म की बुवाई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म सारे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा मृदुला मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है। इसका रंग चमकीला लाल होता है, खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद कुछ तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुवाई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। ये तो हो गई लाल मूली की खूबियां। अब इसकी खेती की बात कर लेते हैं। लाल मूली की खेती हेतु जीवांश युक्त अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा दोमट भूमि, चिकनी मिट्टी व काली मिट्टी में भी लाल मूली की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। लाल मूली के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत में 8 से 10 टन गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद बराबर मात्रा में पूरे खेत में फैला दें। इसके बाद 4 से 5 जुताई कर लें। जुताई के लिए आप रोटावेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर जुताई के बाद पाटा जरूर लगाएं, जिससे खेत समतल हो जाए। इस तरह तैयार खेत में मूली का आकार अच्छा होता है। बुवाई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी पर्याप्त होते हैं। बुवाई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। लाल मूली की खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए 1.8 से 10 टन गोबर की खाद, नत्रजन 80 किलो, फास्फोरस 60 किलो, पोटाश 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालें, जिसमें कि नत्रजन की आधी व फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा खेत में जुताई के समय देनी चाहिए। बचे नत्रजन की मात्रा 15 दिन बाद सिंचाई के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में देनी चाहिए। बुवाई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। रोग की बात करें तो मूली में खासकर चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। फसल तैयार हो जाने पर मूली उखाड़ते समय खेत में हल्का पानी लगा देना चाहिए। खेत में नमी होने से मूली आसानी से उखड़ जाती है। साथ ही मूली को पत्तों सहित उखाड़ना चाहिए।